दोस्तों, अगर आप भी फटी एड़ियों से बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं तो आज मैं आपसे 2 ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिसको यूज़ कर करके आप अपने फटी एड़ियों को पल भर में कैसे ठीक कर सकते हो। ये रेमेडी आप बहुत ज़्यादा खास है और इस वीडियो में मैंने बताया है कि जल्द से जल्द अपने फटी एड़ियों से छुटकारा कैसे पा सकते हो। तो चलिए इस रेमेडी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे, आप देख सकते हो जिंजर, यानी कि आप देख सकते हो कि अदरक हमने लिया है। अदरक को क्रश कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। और इससे दूसरी इंग्रेडिएंट्स को जो लेंगे वो लेंगे प्याज। एक प्याज लेंगे और इसमें से हम इस प्याज को क्या करेंगे कि इसे भी अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे, यानी कि कद्दूकस कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्याज को, एक अदरक को हमने दोनों ही को अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। करने के बाद से दोनों ही इंग्रेडिएंट्स को एक जगह रखेंगे। दोस्तों, इस रेमेडी को आप जब बनाओगे तो यकीन नहीं करोगे कि इस रेमेडी आपके फटी हुई एड़ियों को एकदम से कैसे ठीक कर दी। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसको यूज़ कर करके सबने बहुत ही अच्छे तरीके से रियलाइज़ किया है कि उनके पैरों को एकदम से ठीक हो चुका है उसके फटी एरिया। अब हम तीसरी चौथी जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो लेंगे लौंग और काली मिर्च। तो 10 लौंग ले लेंगे, 10 काली मिर्च ले लेंगे और अदरक लहसुन का दोनों को कद्दूकस किया हुआ ले लेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को एक जगह रखेंगे और अब लेंगे खलबट्टा। अगर आपके पास खलबट्टा ना हो तो सिलबट्टे पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। खलबट्टे में लेकर के ये जो लौंग और जो काली मिर्च था उसे हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे, ताकि कूटने के बाद इसके अंदर की जो गुडनेस है वो निकल करके जो भी चीज़ से मैं काम करूँ उसमें आए अच्छी तरीके से वो निकल जाए। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि इसे अच्छे तरीके से कूट लेना है और कूटने के बाद से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। और ट्रांसफ़र करने के बाद से फ्रेंड्स अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तीनों चीज़ों को हमने एक जगह कर लिया है, क्योंकि तीनों ही चीज़ें हमारे इसकी जो फटी हुई एड़िया उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस चीज़ों को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी रियलाइज़ होगी। तो चलिए इसे अब हम क्या करते हैं कि एक बाउल लेते हैं और उस चीज़ को हम एक साइड कर करके रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे और बाउल में हम एक ऐसी रेमेडी बनाएंगे, एक ऐसी पैक बनाएंगे जिसको उसे यूज़ करना है। 1 चम्मच हम ले लेंगे गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जो होता है ये हमारे पैरों को या फिर हाथों को या चेहरे की बाल तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और गंदगी को भी साफ़ करता है, यानी कि कहा जाए तो बहुत सारी ऐसी स्क्रब के रूप में ये काम करता है। थोड़ा सा इसमें हम चीनी डालेंगे, थोड़ा सा इसमें चीना, क्योंकि ये चीज़ें जो होता है ये हमारे जो फटी हुई एरिया है उसकी दरारें को भर सके और उसमें दरारों में गंदगी को निकाल सके। और उसके बाद इसमें एक पिंच हल्दी डालेंगे। एक पिंच हल्दी डाल करके इसे अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे। चूँकि आप देख सकते हो सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद से फ्रेंड्स अब ये चीज़ें आपके जो फटी वीडियोस में बहुत ज़्यादा काम आता है। और इसमें अब हम थोड़ा सा डाल देंगे नींबू। नींबू भी हमारे इस जो फटी एड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस बनाती है, बहुत ही अच्छे तरीके गंदगी निकालती है। और तो इस तरह से इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी, और पानी डाल करके इसे अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये पैक एकदम से रेडी हो करके रेडी हो चुका है। और इसे अब हम क्या करेंगे कि जब अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, मिला लेंगे, जब अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाए तो इसे हम एक साइड रख देंगे ढक करके कुछ देर के लिए, जैसे कि 5 से 10 मिनट के लिए इसे हम ढक करके रखेंगे। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक पैन चढ़ाएंगे चूल्हे पर और उसमें हम रखेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन को, जैसे कि फटी हुई स्किन को, फटी हुई एड़ियों को ठीक करने में। ऐसे में हमें क्या करना है कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें सरसों का तेल डालना है। और डालने के बाद से जो चीज़ें हमने इसमें कद्दूकस किया था उस चीज़ों को इसमें हम डाल लेंगे, जैसे कि प्याज और अदरक। और जो हमने चीज़ें जो पीसी हुई थी, काली मिर्च और लौंग, उन चीज़ों को भी इसमें हम डाल देंगे। और डालने के बाद से फ्रेंड्स इसे अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक जाए एकदम से, चूँकि आप देख सकते हो मैंने सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया है, डालने के बाद से इसे हम अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। जब ये चीज़ें अच्छी तरीके से पक जाए, जब ऐसा लगे कि ये तेल छोड़ना शुरू हो चुका, क्योंकि किसी भी रेमेडी को पकाते हो तेल में तो तेल छोड़ना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि वो पक चुका है। तो इसे तेल छोड़ने तक हमें पकाना, चूँकि इसकी सारी गुडनेस पानी में निकल करके आ जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये तेल छोड़ना शुरू कर चुका है और इस तरह से ये रेमेडी बन करके तैयार हो चुका है। इस तरह से लैंप को कर देंगे हम बंद, और बंद करने के बाद से इसे ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे। चूँकि आप देख सकते हो कि एक बाउल में हमने रख लिया, इसे छान लिया। इस चीज़ को आप क्या करो कि अपने पैरों में रगड़ लो, फटी वीडियो में जो चीज़ें निकली हुई है काली,
उसे रगड़ लो या फिर साइड करके रख दो। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है कि इस तेल को अब ले करके आगे की प्रोसेस में चलनी है। इसे भी एक साइड रख देनी है। जो रेमेडी हमने बनाया था उस रेमेडी को हमें लेना है। चूँकि दोनों ही चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी, तेल भी तैयार हो चुकी और हमारी रेमेडी भी तैयार हो गई। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है कि अपने पैरों में जो भी फटी हुई एरिया है उसे हमें अच्छी तरीके से उसमें कवर कर लेनी है, लगा लेनी है। और लगाने के बाद से जब अच्छी तरीके से लगा लोगे तो लगभग इसे 10 मिनट तक इसमें रखना है और इस तरह से पानी में डाल करके इसे अच्छी तरीके से आपको धो लेना है। जब इसे आप अच्छी तरीके से धोगे तो आपकी जो फटी हुई एरिया है एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। तो इस तरह से इसे क्या करना है कि अच्छे से धो देना है। क्योंकि इस रेमेडी को यूज़, इस पैक को यूज़ आपको दिन में करना है। जब रात में आप सोते टाइम चल रहे हो सोने तो उस टाइम इस तेल को लगा लेना। तो एक चीज़ आपको दिन में करनी है, दूसरा चीज़ आपको रात में करनी है। इस तरह से जब आप लगातार करोगे तो आपकी जो फटी हुई एरिया है एकदम से सॉफ्ट, मुलायम और एकदम से क्लीन हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने लगातार इस चीज़ को यूज़ किया और हमें रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग सी मिली। तो इस तरह से आप भी इस रिज़ल्ट को पाने के लिए इस रेमेडी को काफ़ी बारीकी से आप यूज़ करना, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से इस रेमेडी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया था और हमें बहुत ही फ़ायदा मिली। आप भी इस रेमेडी को यूज़ करके आप भी इस चीज़ को फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस तरह से ये पहली रेमेडी हमारी थी। जो दूसरी रेमेडी की तरफ मैं चलूँगी, तो चलिए आज मैं दूसरी तरफ से फिर चलती हूँ दूसरी रेमेडी की तरफ। फिर से एक बाउल हम इसमें डालेंगे, जैसे कि चूल्हे पर एक जैसे कि पैन चढ़ाएंगे, जिसे कड़छुल भी बोला जाता है। तो इस पैन को हम चढ़ाएंगे और पैन में हमें कुछ चीज़ों को लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं पैन को थोड़ी देर के लिए हम गर्म होने देंगे। तो पैन जब मेरी थोड़ी देर गर्म हो जाए उसके बाद से इसे ठीक करेंगे। दूसरा भी रेमेडी मेरी बहुत ही अच्छी है, आप ये देख लेना। अब फिर इसमें हम रखेंगे इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है ये बहुत ही परफेक्ट होता है। इसको बहुत सारे लोगों ने यूज़ कर करके अपने फटी हुई एड़ियों को ठीक किया है। अब हमें क्या करना है, लैंप को जला देना है और इस तरह से हमें क्या करना है, एक छोटे सा टुकड़ा मोमबत्ती का डालना है। तो सरसों के तेल में हमें थोड़ा सा, एक छोटा सा जैसे कि मोमबत्ती का टुकड़ा डालना है और इसे पिघलने तक छोड़ देना है। जब अच्छे तरीके से ये पिघल जाए फिर इसको यूज़ करना, आगे के प्रोसेस में जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ी देर ही इसे रखोगे तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लैंप जो लौ जो जलती है उसके बीचों बीच में ये जब मोमबत्ती रखी जाए तो ये पिघलना शुरू हो जाता है। इस तरह से अब हमें क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसे पिघलने देना है। जब ये चीज़ें अच्छी तरीके से पिघल जाए, जब तेल और मोमबत्ती दोनों ही एक दूसरे में मिक्स हो जाए तो एकदम से ये लिक्विड बन करके तैयार हो जाता है। तो ये तेल में मिक्स हो जाता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि तेल है, मोमबत्ती है। तो इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी एंटीबायोटिक के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जख्मों को भरने में काम आता है, जख्मों को एकदम से जल्द भरता है और काफ़ी अच्छी रिजल्ट देती है। ऐसे में थोड़ा सा हम एलोवेरा डालेंगे। याद रहे आप प्लांट वाले एलोवेरा इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि इसमें डालोगे तो आपको इसमें आग लगने की डर होती है। इसलिए आपको ख़रीदी हुई एलोवेरा को ही डालना और अच्छे तरीके से पका करके इसे आपको क्या करना है कि अच्छे से इसे छान लेना है, एक कोई भी कटोरे में या बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है, रख लेना है। जब इसे रखोगे तो ये जल्दी जम जाती है। जब आप इसे लगाओ तो फिर से चूल्हे पर रख करके इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना, फिर इसे लगाना, क्योंकि काफ़ी जल्दी मोमबत्ती के कारण ये जल जाता है, जम जाती है। तो इसे आपको करना क्या है कि इसे जब भी आप लगाने चलो रात में, तो रात में ही इसे हमें लगा करके सोना है। तो जब भी आप चल रहे हो तो इसे क्या करना है कि अच्छे से इसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेना, यानी कि गुनगुना गर्म कर लेना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और करने के बाद से तब फिर इसे आप अपने पैरों में इसे लगाना। जब इसे आप लगाओगे तो आपको, जब आप ऐसे भी थोड़ा सा हाथों में लोगे तो आपके हाथों में थोड़ा पिघलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाथों की गर्मी से भी कोई भी चीज़ बहुत जल्द पिघलने लगती है। तो इस तरह से आप ले करके अपने हाथों में रखोगे तो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो। इसे लगाने के बाद से आपको क्या करना है कि कोई भी कॉटन कपड़ा हो या कुछ भी हो तो इसे आप लपेट लोगे तो आपकी जो फटी हुई एड़िया है एकदम से रातों रात में ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से इस रेमेडी को यूज़ कर करके आप भी अपने फटी हुई एड़ियों को एकदम से सॉफ्ट और मुलायम बना सकते हो, क्योंकि मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है और मेरी फटी हुई एड़िया, मेरे अपनों की फटी हुई एड़िया पल पल में हमने ठीक किया है। आप भी इस चीज़ को
ठीक कर सकते हो। तो लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी मेरी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन घंटी को भी बजाना ना भूलना।